अमित शाह ने किया झूठा वादा, बीजेपी में कटा बवाल। बिहार के बीजेपी नेता बोले, शाह बोलते हैं झूठ। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया था वादा, निकला जुमला। 2 अप्रैल 2023 की तारीख थी। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के नवादा पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक बड़ी रैली की और पार्टी नेताओं से कहा कि तैयारी कीजिए, 1 साल बाद जब चुनाव आएगा तो बीजेपी को नवादा से अपना सांसद बनवाना है। शाह के बयान पर बीजेपी के नेता भी चौंक गए थे, क्योंकि नवादा से एलजेपी के चंदन सिंह सांसद थे। ऐसे में एलजेपी की सीट पर शाह का दावा कैसे पूरा होगा। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया था कि नवादा सीट वो किसी भी कीमत पर सहयोगी दलों को नहीं देंगे। जिसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यह सीट एलजेपी को सौंप दी। लेकिन अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी का उम्मीदवार नवादा से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की तरफ से कई दावेदार भी उभर कर सामने आए थे। नवादा सीट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी। खुद गिरिराज सिंह की तरफ से भी संकेत मिलने लगे थे कि अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है तो वो नवादा से चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आई तो नवादा सीट एक बार फिर से बीजेपी ने एलजेपी को सौंप दी और एलजेपी के हिस्से में नवादा सीट जाएगी, इस बात पर मुहर भी गृह मंत्री अमित शाह ने ही लगाई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब नवादा सीट को एलजेपी को ही सौंपना था तो शाह ने बीजेपी के नेताओं से झूठ क्यों बोला था। वो बड़े बड़े दावे 2 अप्रैल को कर रहे थे, क्या वो जुमला थे? वैसे तो ये वादे जुमला साबित हो भी चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जो सीटों का बंटवारा बिहार में हुआ है उसमें अब एलजेपी को 5 सीटें दी गई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि 5 ही सीटें चिराग पासवान को सौंपी गई हैं। चिराग को इस बात के लिए तैयार किया गया था कि एक सीट समस्तीपुर पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे और अगर पशुपति चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो ये सीट भी चिराग के कोटे में चली जाएगी। चिराग पासवान के तेवर भी बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। सीट बंटवारा तय होने के बाद अचानक ही उनके सुर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बदल गए हैं। अब वो नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे हैं। साफ है कि चिराग को भी अब नीतीश कुमार के समर्थन की जरूरत पड़ने वाली है, तो नीतीश को भी एहसास है कि चुनाव में उन्हें एलजेपी का वोट चाहिए। ऐसे में अब जल्दी चिराग और नीतीश मंच शेयर करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। दरअसल चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास है कि जिद में नुकसान ही होता है। 2020 में उन्होंने नीतीश के विरोध में जिद पकड़ ली थी, जिसके चलते आज बिहार विधानसभा में एलजेपी का एक भी विधायक नहीं है। लोकसभा में भी चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए थे। उनकी पार्टी का नाम और निशान तक चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। वैसे 4 साल बाद ही सही, लेकिन चिराग पासवान को उनका अधिकार आखिरकार मिल ही गया है और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा दिया। चिराग की ताकत ही थी कि अमित शाह को अपने वादे से पलटना पड़ गया। उन्होंने बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से जो वादा किया था उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगेंगे। वैसे तो अब बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अब तक पार्टी बिहार में किसी भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई थी, क्योंकि बिहार में सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया था। लेकिन अब जल्दी बीजेपी बिहार से भी लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। अब तक बीजेपी 2 लिस्ट जारी कर चुकी। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी में 72 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।